हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 29 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड B, इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे GDP पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, RBI, SEBI, SIDBI, नाबार्ड, IRDI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, A to Z सब कुछ इसमें कवर किया गया है। जो इंडियन इंश्योरेंस, जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, वो भी कवर की गई हैं। इंश्योरेंस से रिलेटेड एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, ताकि इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स दे रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs ऑलरेडी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप एक बार देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, अलग अलग बाय करने होते हैं। करंट अफेयर्स का अलग कोर्स है और बैंकिंग अवेयरनेस का अलग कोर्स है, और दोनों ही कोर्सेज की वैलिडिटी 1 साल तक की है। मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद इन कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे। और अभी भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हम इसी तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। पूछना है कि भारत में आपातकाल कब घोषित किया गया था? व्हेन वाज द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया? जो 4 डेट्स दी गई हैं, जिनमें पहली है 25 जून 1972, 25 जून 1975, 26 जून 1975 या फिर 26 जून 1973। तो कौन सी सही डेट है जल्दी से बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। दिलीप दोशी हु पास्ट रिसेंटली रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विच स्पोर्ट? दिलीप दोशी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन C है, क्रिकेट। फॉर्मर इंडिया लेफ्ट आर्म स्पिनर दिलीप जोशी, इनका निधन हो गया है 77 की एज में, लंदन में। 33 टेस्ट मैच इन्होंने इंडिया के लिए खेले 1979 से 1983 के बीच में। 114 विकेट्स लिए हैं 30.7 उनकी एवरेज से, और 6 बार इन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं। 15 वनडे इंटरनेशनल्स भी खेले हैं भारत की ओर से, 22 विकेट्स जिनमें इन्होंने लिए। एक और ऑब्ituary देखेंगे। जाने माने इन्वायरमेंटलिस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और पद्मश्री अवार्डी मारुति चितमपल्ली, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, इनका निधन हो गया 93 की एज में, शोलापुर, महाराष्ट्र में। विच प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड इंडिया हैज़ रिसेंटली बीन डिसकंटिन्यूड? भारत में कौन सा प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार हाल ही में बंद कर दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन C है, JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। देखिए, एनुअल एक प्राइज़ दिया जाता है लिटरेचर एक्सचेंज में, जिसका नाम है JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। मोस्ट एक्सपेंसिव लिटरेरी अवार्ड था, क्योंकि 25 लाख रुपए इसमें विनर को दिए जाते थे। इसको शट डाउन कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अब इसे नहीं दिया जाएगा। लास्ट बार ये राइटर उपमन्यु चटर्जी को दिया गया था लोरेंसो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए 2024 में, और अब ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ऐसा कंफर्म किया है मीता कपूर ने, जो कि डायरेक्टर हैं इस प्राइज़ की। 2018 में इस प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया गया था।
What is the name of the first fast petrol vessel under the 8 FPV project inducted into the Indian Coast Guard? भारतीय तटरक्षक बल में शामिल 8 FP परियोजनाओं के तहत पहले फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अदम्य। अदम्य जो कि फर्स्ट फास्ट पेट्रोल वेसल है उन 8 फास्ट पेट्रोल वेसल प्रोजेक्ट में जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हैं, इसको इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है गोवा में। और इसका कई सारे फीचर हैं, इसमें कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स है, इसमें इंडिया से डेवलप्ड गियर बॉक्सेज हैं। द वेसल इज इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग 30 mm CRN-91 गन टू 12.7 mm स्टेलाई रिमोट कंट्रोल गन्स विद फायर कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है, सब इसकी विशेषताएं हो गई। बाकी आपको याद रखना है कि नाम क्या है। अदम में कितने बन रहे हैं? इस तरह के 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स बन रहे हैं। कहाँ पर? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है। द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च्ड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस एट विच IIT। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने किस IIT में गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है IIT दिल्ली। तो देखिए, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है, इसने 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस टॉपिक पर। कहाँ? डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली में। कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको कंडक्ट किया गया है। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज इंडियाज फर्स्ट NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इन विच सेक्टर? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस क्षेत्र में भारत की पहली NBFC है? राइट आंसर ऑप्शन ए है मैरीटाइम। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इनोग्रेट किया है, जो कि इंडिया की फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है मैरीटाइम सेक्टर में। तो ये जो SMFCL है, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है और इसको रजिस्टर्ड कर दिया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के में 19 जून 2025 को। Who released the Science and Technology Cluster's annual report on 2024-25? विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर वार्षिक रिपोर्ट 2024-2025 किसने जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है प्रोफेसर अजय कुमार सूद। प्रोफेसर अजय कुमार सूद जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स एनुअल रिपोर्ट 2024-2025 जारी की है न्यू दिल्ली में। देखिए, क्लस्टर्स मतलब जैसे आप कह सकते हैं कई तरह के साइंटिस्ट एक साथ आ गए, रिसर्चर्स एक साथ आ गए, है ना, और कंपनीज़ के जो हेड है वो एक साथ आ गए, तो एक ग्रुप बन गया। जो नॉलेज वाले लोग हैं उनका एक ग्रुप बन गया। ठीक है, उन लोगों ने मिलकर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान निकाला, अलग अलग चीज़ें डेवलप की। तो यही बता रहे, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि क्या आउटकम्स रहे अलग अलग क्लस्टर्स के, मतलब जिसमें जो नॉलेज वाले लोग हैं वो रहे। एक तो उन्होंने EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेप्लॉय किया दिल्ली NCR में, और कालानुभव.in जो कि एक AR/VR इनेबल्ड आर्टिफिशियल मार्केट प्लेस है, इसको लॉन्च किया। वन दिल्ली डिजिटल ट्रांसिट ऐप को जारी किया गया। इन सब ने मिलकर मतलब इसमें अपना जो है अपनी भागीदारी दी है। एडिशनल इम्पैक्टफुल इनोवेशन इंक्लूड हेल्थ टेक सोल्यूशन सच एज डायबिटिक फूड स्क्रीनिंग फूड मैट्स जारी किए हैं, वन हेल्थ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, ई-वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स लॉन्च किए हैं, और भी कई तरह के इन्होंने जो है नए प्रयोग यहाँ पर किए हैं। When is the इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स ऑब्जर्व्ड ईच ईयर? प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 29 जून। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2016 में डिक्लेयर किया था कि 29 जून को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया जाएगा। ट्रॉपिक्स क्या होता है? वो रीजन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। वार्म क्लाइमेट होता है यहाँ पर, हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होता है। When was the अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत लॉन्च्ड? कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन कब शुरू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए है 25 जून 2015। देखिए, जो अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत मिशन है, इसको 10 साल पूरे हो गए हैं। 25 जून 2015 को इसको लॉन्च किया गया था और इसका मकसद था जो बेसिक सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करा, जैसे वाटर सप्लाई, सेवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, पार्क्स,
इट फोकस ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट डिलीवर्स बेटर सर्विसेज टू पीपल स्पेशली द पुअर। वाटर सप्लाई एंड सीवरेज वर गिवन टॉप प्रायोरिटी, तो वाटर सप्लाई और सीवरेज की टॉप प्रायोरिटी थी इस स्कीम की। अप टू 2.5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट वाज अलॉट फॉर पार्क्स विद फीचर्स फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डरली, तो पार्क्स भी बनाए गए हैं इसमें चिल्ड्रन और एल्डर पीपल के लिए। 500 सिलेक्टेड सिटीज़ एंड टाउन्स को इसमें कवर किया गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये रही है, मतलब स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसमें फंड शेयर किया गया। इसमें अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो कैपेसिटी बिल्डिंग, रिफॉर्म, इम्प्लीमेंटेशन, वाटर सप्लाई, सेवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क्स, ये सब इसमें मौजूद रहे। अमृत 2.0 भी लॉन्च किया गया अक्टूबर 2021 को। इसमें जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उन सबको इंक्लूड किया गया है, वहाँ उन्हें वाटर सिक्योर और सेल्फ रिलायंट बनाया गया। यूनिवर्सल कवरेज ऑफ सीवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट इनको प्रोवाइड की गई है 500 अमृत सिटीज़ में। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द जेंडर बेस्ड नॉलेज हब, किस मंत्रालय ने जेंडर बेस्ड नॉलेज हब का शुभारंभ किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जिसकी अध्यक्षता यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी करती हैं, इन्होंने जेंडर बेस्टिंग नॉलेज हब लॉन्च किया, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग को सपोर्ट करने के लिए। जेंडर बेस्टिंग एलोकेशन यूनियन बजट में बढ़ा है, 4.5 टाइम्स बढ़ा है पिछले 11 सालों में। 0.98 लाख करोड़ रुपीस से बढ़कर, जो कि 2014-15 में था, इससे बढ़कर 4.49 लाख करोड़ रुपीस हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। The knowledge hub serves as a central repository offering best practices, training manuals, case studies and budgeting templates for ministries, departments and states. Trade Conclave 2025 was hosted by Exim Bank. ट्रेड कॉन्क्लेव 2025 की मेज़बानी एक्सिम बैंक ने की है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन ने ट्रेड कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित किया है। इसे होस्ट किया गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक्सिम बैंक द्वारा न्यू दिल्ली में। साथ ही निर्मला सीतारमन ने एक्सिम बैंक का नया ऑफिस भी इनॉग्रेट किया है लखनऊ में, इंदौर में, साओ पाउलो ब्राज़ील में। एक्सिम बैंक का जो ट्रेड कॉन्क्लेव था, इसका थीम रहा बिल्डिंग एक्सपोर्टेड ग्रोथ फॉर विकसित भारत। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देख लेते हैं। इन विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्ट अ जेंडर बजट स्टेटमेंट? 2005-06। हु इज करंट हेड ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? क्रिस्टी कमेंट्री, जिम्बाब्वे से हैं ये, स्विमर रही हैं। फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर नीति आयोग CEO अमिताभ कांत एज अ सीनियर एडवाइजर. Which agency lists global thought outlook, trends, impacts and policies to adopt to a drier world? Answer is Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. The Polavaram Panakachela link project seeks to divert 200 TMC feet of water from Godavari to the basins of which two rivers? Answer is Krishna and Penna. To the point question देखें, ये आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। Which Indian race walker won gold at Austrian race walking championships? In which year did India become a full member of Shanghai Cooperation Organization? Uttar Pradesh government has approved the establishment of 2 new rhino rehabilitation areas in which national park? Skechers, the comfort technology company, has signed Bollywood actor this as its latest brand ambassador for the Indian market. Union Minister of State for Rural Development Kamlesh Paswan inaugurated India's first agri-drone इंडाइनेशन फैसिलिटी एट गरुड़ एरोस्पेस इन विच सिटी? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।